कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ततस्तद्विपाकानुगुणानाम् मेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् जो जैसा बोता है वैसा उगता है। हाँ, कल भी हमने देखा ये कर्म के बारे में, कर्म फल के बारे में, कर्म फल के संस्कार के बारे में और उससे निर्माण होने वाला दृष्टिकोण हेतु उसके बारे में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाता है। रास्ते में एक धान्य की बोरी, धान्य की बैग पड़ गई रास्ते में। अभी पड़ने के कारण किसी की पड़ी होगी, वो फूट गई। उसमें से जो भी धान्य था बाहर आ गया, कुछ बाहर आ गया, कुछ अंदर था। वो धान्य की गंध आ गई या तो कुछ समझ आया, चींटी आ गई। उन्होंने दो दो, चार चार, पांच पांच चींटी मिलकर एक एक धान्य का कण वो लेने के लिए शुरुआत की और उनका कार्यक्रम शुरू हो गया। ये देखा है, चींटियां धान्य इकट्ठा करती है और ले जाती है अपने घर में। फिर चिड़िया आ गई, उन्होंने एक एक दो दो दाना खाना शुरू किया, पेट भर गया, वो उड़ गए। फिर कौवे आ गए, अलग अलग कबूतर आ गए, पंछी आ गए, उन्होंने अपना अपना पेट भरा और चले गए। उधर फिर एक सज्जन व्यक्ति आया, उसने उस बोरी को, रास्ते में था, किसी का पड़ा होगा, आकर ले जाएगा, ऐसा सोचकर उसको जाने आने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसमें साइड में कर दिया रास्ते के और वो चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसको ज्यादा भूख लगी थी, उसने अपनी थैली भरी और वो लेकर चला गया। एक गाड़ी वाला आ गया, उसने तो पूरी बोरी, पूरी बैग उठा लिया और डाल दी गाड़ी में और चल गया। अभी ये जो प्रसंग हो गया, धान्य नीचे गिर गया रास्ते पर, अलग अलग कृमि कीटक आ गए, पशु पंछी आ गए, कुछ लोग भी आ गए। हर एक का अगर पीछे वाला हम विचार करेंगे, उनके दिमाग में क्या चलता होगा। जो चींटियां है उनको तो पेट भरना था, पशु पंछी उनको भी पेट भरना था, जितना जिसका पेट है उतना खा लिया और निकल चले गए। जो रास्ते में आने वाला बैग वाला था, उसकी बैग छोटी थी तो बैग में जितना आ गया उतना ले गया, और जो गाड़ी वाला था उसने तो पूरा बैग ले लिया। बड़ा बैग था, बड़ा जो बोरी था वो भी ले लिया। अभी जिसके जैसे संस्कार है वो उसी तरह कार्य करता है। जो पशु पंछी प्राणी है वो इतना इकट्ठा नहीं कर लेते कि जो उनको आवश्यक भी ना हो। जितना आवश्यक है उतना ही लेते, इकट्ठा करते, ज्यादा नहीं लेते। उसमें कृमि कीटक, पशु पंछी प्राणी सभी वह जमाखोरी नहीं करते।
उनको जितनी भूख थी उतना ले लिया, चले गए। गाय बैल आ गया, उसने भी पेट भर खा लिया, बस चले गए। लेकिन जो ज्यादा लोभी था, जो भोगी थे, खाने वाले थे, उन्होंने खाने के लिए ले लिया। जो भोगी था और जो लालची था, लोभी था, उसने तो पूरा बैग उठा लिया और ले गया। अभी जब उसके अंदर मुझे चाहिए और मुझे मेरे साथ और भी चाहिए, जितना आवश्यक नहीं उतना भी चाहिए, उतना भी ले लेता है। इसको क्या कहेंगे? जैसा गीद होता है ना, गीद देखा है? अभी तो देखने को नहीं मिलता। गीद होता है ना, वो बहुत अन्न खाता है। अन्न यानी अन्न नहीं खाता, वो मांस खाता है। और जब पशु मर जाए तो बहुत सारे गीद आते, घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में तो पूरा प्राणी खा जाते। 50 अगर गीद आ गए तो पूरा प्राणी खा जाते। एक एक गीद 4 5 किलो खा लेता है, उसको उड़ना भी नहीं आता बाद में, इतना वो खाता है। अभी तो वो पंछी कम हो गए, वो भी स्वच्छता करने वाले हैं। लेकिन ईशावास्योपनिषद में आए, माग्रदः कश्य स्विद्धनम, गिद्ध की तरह मत खाओ। यानी गिद्ध क्या करता है, जितना आवश्यक है उतना तो ले लेता है और भर लेता है पूरा पेट, उसको उड़ना भी नहीं आता। वो फिर बहुत दिनों तक खाता नहीं, ऐसा सुना है मैंने। जब मिलता है तो पूरा खा लेता है, स्टॉक कर लेता है। हमारे मनुष्य में भी ये जमाखोरी जब बड़ी है तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़े है। चोरी बढ़ गई, मेरे पास चाहिए, मेरा पूर्ण कोठार भरा हुआ होना चाहिए, उसका भी कुछ लिमिट चाहिए। मुझे जितना आवश्यक है उतना ले लिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोई जो सज्जन होता है ना, वो पूछ कर लेता है, वो हाथ भी नहीं लगाता। जो सज्जन आया था उसने बोरी तो साइड में कर दी, उसने लिया नहीं। जो भिखारी था उसने अपनी कोथड़ी भर ले गया। और जो बड़ा व्यापारी था उसने तो पूरी बोरी की बोरी ले ली, गाड़ी ले ली, गाड़ी में भरकर। यानी जितना लोभ, इसमें तमोगुण है, रजोगुण है और सत्व गुण है। और उसी से हमारे कर्म का विपाक तैयार होता है। हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसे कर्म फल मिलता है, और कर्म फल का भी संस्कार होता है। जैसे गाय का बछड़ा, उसको सिखाया नहीं जाता, वो तो अपने आप दूध पीने लगता है। किसने सिखाया उसको? वो पूर्व संस्कार है। वो दूध पीने लगता है, उठने लगता है, कूदने लगता है, उसके पूर्व संस्कार है, उसी तरह वो व्यवहार करता है। कर्म विपाक में जाति, आयु और भोग मिलता है। आयुष्य मिलता है, जन्म मिलता है, जिस योनि में जन्म मिला वो योनि, और भोग भी मिलता है। जिस जन्म में जैसी हमारी इच्छा या तो सामने आ जाता है वैसा हम भोग भोगते हैं, और उतनी आयु मिलती है और हम जीते हैं। ततस्तद विपाकानुगुणा नाम एव अभिव्यक्तिर्वासना नाम। सामने देखकर उसकी वासनाएं प्रकट होती है, वह पूर्व जन्म के स्मृति अनुसार प्रकट होती है। पूर्वी हमने कुछ खाया होगा, पिया होगा, अरे ये बात तो बहुत अच्छी है, इसको लेना चाहिए और लेना चाहिए, केवल आवश्यक उतना ही नहीं और लेना चाहिए, ये वासना निर्माण होती है। और उसी के हिसाब से उसका व्यवहार चलता है। और जब व्यवहार चलता है, कार्य होता है, कार्य का भी फल मिलता है, फल के अनुसार फिर संस्कार होता है। ये कर्म का नियम है, कर्म सिद्धांत बोला जाता है उसको। किए बिना मिलता नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। हम करते हैं तो मिलता है, और नहीं करते तो भी मिलता है, ये भी करना हो जाता है, ये भी हमने देखा।
और जब किया हुआ मिलता है, मिलने के बाद उसका संस्कार होता है, उसका फल मिलता है। जैसे हमने किया कुछ, समझो कि कुछ खा लिया तो पेट भरता है, तृप्त हो गए, फल मिला, डकार दे दिया। अभी डकार देने के बाद उसमें तृप्ति होती है, नींद आती है। और जब ये मिला, कर्म फल मिला, और फल के बारे में जब ज्यादा सोचा, ज्यादा विचार किया, तो उसके संस्कार, उसकी स्मृति रूप में संस्कार हमारे दिमाग में, हमारे मन में स्थिर हो जाते हैं। और उसी के अनुसार ततस्तद विपाकानुगुणा नाम, ये तीनों कर्म जो करता है, पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, या तो हमारी भाषा में भला बुरा, अच्छा गलत और अच्छा गलत मिश्रित, ये जो कर्म होता है उसका फल मिलता है। और उसके फल के अनुसार विपाकानुगुणा नाम एवं, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार होता है। हम क्या करते हैं इसके ऊपर से हमारे संस्कार पता चलते हैं। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब व्यवहार, सब आचरण हमारे संस्कारों के अनुसार, कर्म फल के अनुसार वो वासना निर्माण होती है, और वासना के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्तिर्वासना नाम। और इसी से हमारा जीवन चलता है। अभी ये क्यों बताया? महर्षि पतंजलि इसलिए बताना चाहते हैं कि इधर ध्यान देना चाहिए, किधर से स्टार्ट होता है संस्कार, मन पर कहां से होता है। हम कर्म करते हैं, कर्म के पीछे फल मिलता है, फल के पीछे संस्कार होते हैं, और संस्कार हमारे सुप्त मन में, गहरे मन में स्थिर हो जाते हैं। और वो स्थिर होने वाले संस्कार हमें कर्म के लिए फिर प्रेरणा देते हैं। ये चक्र है हमारे मन में। उस चक्र को जब हम बनाए रखते, किस कारण बनाए रखते? हम कोई गलत कर्म करते, कोई अच्छा कर्म करते, कोई मिश्रित कर्म करते, उसके फल के संस्कार हमारे मन पर होते हैं। हम उसी विचार में रहते। किसी ने बोल दिया, गलत बोल दिया, तो बस वही ध्यान में रहता है, रात दिन सपने भी उसके पड़ते। क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी मत्सर, कभी द्वेष, ये हमारे मन में हम पकड़ के रखते हैं। और उसको पकड़ने के साथ साथ वो बने रहता है और स्थिर हो जाता है, पक्का हो जाता है। और इसीलिए योग की आवश्यकता है। हर रोज हमें स्वच्छ होना चाहिए। शरीर स्वच्छ करने के लिए मेहनत, पसीना बहाते। फिर मन को स्वच्छ करने के लिए क्या करते? एकाग्रता का अभ्यास करते, मूर्ति पूजा करते, ध्यान करते। बुद्धि के अभ्यास के लिए क्या करते? बुद्धि के अभ्यास के लिए संवाद करते, वाद विवाद करते, कुछ प्रश्नोत्तरी करते, विवेक करने का अभ्यास करते, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। इसका अभ्यास जो करता है उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। और भी क्या करते हैं? हमारे जीवन में अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए जो भी करना पड़े, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, इंद्रिय लेवल पर, हम जो भी प्रयास करते हैं वह आत्मशुद्धि के लिए होना चाहिए। ऐसे योगी बोलते हैं, योगी वो करते भी है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम अगर राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर में, समझो षड विकार में, वृत्तियों में जितना अटकेंगे उतने ज्यादा संस्कार रहेंगे। फिर हमें सहनशील होना, क्षमाशील होना, धैर्यशील होना, संयमित होना, ये बात आवश्यक होती है। इसका मतलब अन्याय होने देना, जो चल रहा है बस देखते रहना, ऐसा नहीं है। हम अभी विद्यार्थी अवस्था में हैं, और इस विद्यार्थी अवस्था में हमें अपने आप को पक्का बनाना है और साथीदारों को भी पक्का बनाना है। संगच्छध्वम संवदध्वम, या तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु, साथ साथ चलना है।
और साथ साथ शक्ति बढ़ानी है, अभ्यास बढ़ाना है। और ये जो वातावरण है ना, बचपन का वातावरण, ये हमारे शक्तियों को बढ़ाने के लिए है और इसको अच्छे कार्य में लगाने की प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए और उसको लेने के लिए हमारा ये विद्यार्थी जीवन है। इसमें हमें दूसरों के प्रति ज्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए, हमारे प्रति ध्यान देना चाहिए जीवन विकास के बारे में। और इतना ही नहीं, हमारा ध्यान जब हमारे ऊपर होता है तो उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। हम गीता पाठ करते हैं, मैं गीता पाठ करता हूं तो दूसरों को भी लगता है गीता पाठ करनी चाहिए। हम व्यायाम करते हैं तो दूसरों को भी लगता है व्यायाम करना चाहिए। तो ये बात हमारे जीवन में सातत्यपूर्ण आ जाए और हमारे जीवन को ऊंचा बनाए। शारीरिक लेवल पर शुद्ध, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, ये सभी शुद्ध होते होते हमारा जीवन बनता है। जब इस उम्र में अगर नहीं प्रयास करेंगे तो आगे जाकर के प्रयास ज्यादा नहीं हो पाता। फिर कुछ विशिष्ट ऐसे धारा में हम बह जाते हैं, उधर भी हो सकता है लेकिन प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में इसका प्रमाण ज्यादा होता है। हम नए जीवन लेकर आए होते हैं और नया जीवन, नया उत्साह, नया संकल्प, नई दृढ़ता वो लेकर आगे चलते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा जीवन जीना चाहिए। हमारे मन के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए उसको शुद्ध बनाना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए। और ये महर्षि पतंजलि चाहते हैं, उनको हर रोज याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।